में था तो वहां कोई पूजा नहीं करता था। बहुत सारी प्रयास से परमिशन मिली और हम वहां गए थे जंगल में महादेव की पूजा करने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे जंगलों में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप, इतने पहाड़ों पर भगवान, महाराष्ट्र के बहुत बहुत पहाड़ों में ऊपर भगवान महादेव के प्राचीन शिवलिंग है। मुझे संपूर्ण तो याद नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में एक पहाड़ है, वहां गौतम ऋषि की तपस्थली है। पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा है, वहां गौतम ऋषि ने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की। और इतने पहाड़ पर निरंतर वो पानी टपकता रहता है, पानी टपकता रहता है। क्या पहाड़ है, पर पत्थर का पहाड़, और वहां इतनी ऊंचाई पर कोई रास्ता नहीं है, ऐसे पगडंडे से जाना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस धरती पर कोई विचारधारा नहीं थी, कोई संप्रदाय नहीं थे, कोई संप्रदाय के धर्मगुरु नहीं थे, कोई देवी देवताओं की प्रतिमा की हमने कल्पना नहीं की थी, कोई अवतारों की हमने कल्पना नहीं की थी। तब पूरे भुवन में, त्रिभुवन में भगवान महादेव की पूजा हो रही थी। ये मैं कहना चाहता हूं, पूर्ण भगवान शिव की उपासना हो रही, शिव के सिवा कोई नहीं। सभी देव देवी देवता सूर असुर मनुष्य सब भगवान शिव की उपासना करते थे। महादेव की क्यों करते थे? वेदना में से मुक्त होने के लिए। और मैं दिल से कहना चाहता हूं, जीवन के सभी दुखों का निवारण शिव है, सभी दुखों का निवारण। कोई भी दुख ऐसा नहीं कि भगवान शिव जी इस दुख को दूर न कर सके। बहुत हृदय से कहता हूं, एक बार आप शिव जी का तो हो जाओ। शिव तो आपके हैं ही, लेकिन आप तो शिव के हो जाओ। हरे महादेव जो न वेद्य अनादि अनंत अखंड अनुपकाम, जो अनादि अनंत अखंड अनुपकाम, जाहि निरूप ही वेद सदा, जो कि नित्य निरीह निरंजन नाम है। जो घन रंजन दुख विभंजन, गंजन गर्वहरी सुख धाम है। सोही कैलाश को नाथ, वृषभानु को धुलाल है। सोही त्रिलोकी को नाथ, सोही त्रिलोकी को नाथ, कैलाशपति महादेव है। जीवन की वेदनाओं में से छूटना है तो भगवान महादेव की वंदना करें। ये वंदना बहुत लोकप्रिय हुई है। मुझे पता लग गया आप सभी को कंठस्थ है, सुंदर आपकी ध्वनि हमारे कान तक पहुंच रही है। भले इतने बड़े बड़े माइक बज रहे हैं, लेकिन आपकी सुंदर मधुर ध्वनि यहां तक पहुंच रही है। और यहां तक पहुंच गई तो समझो शिवलोक तक पहुंच गया। आपकी सुंदर ध्वनि महादेव के द्वार में गूंज रही है। इसलिए आशा रखता हूं, मौन खोले, हृदय खुलकर बोलिए। वंदे देव सुरगुरु, देवताओं के गुरु भगवान शिव है। वंदे जगत कारणम, गुरु के गुरु भगवान शिव, जगत के कारण स्वरूप भगवान शिव है। वंदे पन्नग भूषण, पन्नग सार, मुर्गों का चमड़ा पहनने वाला शिव, वंदना करता हूं मैं। वंदे पशु, पशु मतलब आत्मा, आत्मा को पशु कहा, उनके इष्ट महादेव आप हैं। वंदे सूर्य शशांक वहनी, सूर्य चंद्र अग्नि आपके नेत्र हैं। नयन
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। ये भगवान शिव हैं, जिनका रूप जिनका स्वरूप सबसे अलग सबसे जुदा, जिनके रूप का तो वर्णन नहीं हो सकता तो इसके स्वरूप का तो वर्णन कैसे हो सकता है। अपने अंग पर भस्म लगाते हैं, शिवाष्टक है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य की सुंदर रचना है। अंग पर भस्म का लेपन करते हैं तो भी मनोहर जिनका रूप है। अब आप ही कहिए, जो कोई नंग धड़ंग बैठा है और पूरे अंग पर भस्म लगाकर बैठा है तो उसका रूप मन को हरण करने वाला नहीं लगता, वंदनीय लगता है, पूज्य लगता है। कितना सुंदर अंग पर भस्म लगाकर बैठे तो मन को तसल्ली देने वाला दर्शनीय रूप है।